पहुँचे हैं गोरेगांव वेस्ट के सिद्धार्थ हॉस्पिटल के करीब। आपको बता दें कि एक समय रोजगार के लिए लोग दर दर के ठोकरें खाते थे और सरकारी नौकरी की चाहत लोगों की इतनी ज़्यादा होती थी कि हर कोई सरकारी नौकरी करना चाहता था। और आज के समय में आज तो नौकरी तो छोड़िए, आज नौकरी के लिए लोगों को पापड़ बेलने पड़ते हैं। आज अच्छे ग्रेजुएशन करके कि आज उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि आज से सन 2000 में आज कोई भी व्यक्ति होमगार्ड में भर्ती होना नहीं चाहता था, लेकिन समय की मांग को देखते हुए आज होमगार्ड में इतनी ज़्यादा भर्ती हो रही है। इसके बावजूद तो आज ग्रेजुएशन के पढ़े लिखे छात्र हैं जो चाहते हैं कि हम देश की सेवा करें इसी नौकरी के बहाने। क्योंकि होमगार्ड की ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी अभी हो गई है कि होमगार्ड का मतलब पहले होता था होमगार्ड आने को कुछ भी नहीं किया, पुलिस का सपोर्टर, लेकिन मुंबई में होमगार्ड का एक अलग ही प्रचलन था। होमगार्ड की जैसे कि आप बोल सकते हो, होमगार्ड एक केंद्रीय संस्था थी, सेंट्रल की संस्था थी। और ये सेंट्रल की संस्था जो होमगार्ड है ये पूरे भारत में कार्यरत है। इनको एक बेसिक पेमेंट भी दिया जाता था जिनको भत्ता बोला जाता है, इनको पेमेंट नहीं बोल सकते। पर डे के हिसाब से 325 रुपये कुछ इनको गुजारा भत्ता पहले मिलते थे, जो आज बढ़ करके 500 के ऊपर हुई है। इससे पहले यहाँ के जो डीजी थे राज खिलानी साहब थे, उनके समक्ष में मेरी इस बात पे चर्चा हुई थी कि होमगार्डों को इनकी तनख्वाह कैसे बढ़ाया जाए और इनके जो भत्ता है उनको कैसे मिला जाए। कहीं इनको ड्यूटी के ऊपर भी इनको भत्ता मिलता है, प्लस का जो कपड़े की भत्ता आती है, प्लस पर डे का नाश्ते का आता है, वो सारे पैसे होमगार्डों को दिए जाते हैं। लेकिन आज होमगार्डों जो सेंट्रल केंद्र के अंदर काम करते थे उसको स्टेट के अंदर डाला गया, लेकिन आज उनको होमगार्डों को ड्यूटी नहीं है। और जो आज ड्यूटी जो भर्ती की जा रही है उसमें भी बहुत बड़ी धांधली होमगार्डों की भर्ती में हो रही है। आपको बता दें कि इस समय रोजगार मिलने के अवसर तो किसी के पास नहीं है, फिर भी लोग कई जो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं वो चाहते चलो नहीं कुछ तो हम होमगार्ड की ड्यूटी करके देश की सेवा ही करें। और उनके पैसे कमाने की चाहत नहीं, पैसे कमाने तो हम जो बच्चे हैं वो कहीं और भी कमा सकते हैं, कुछ भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक चाहत होती है कि मैं यूनिफॉर्म वर्दी पहनूँ और वर्दी पहन कर देश सेवा करूँ। लेकिन उस देश सेवा करने के लिए पीछे कुछ ऑफिसर आड़े आते हैं जो इन बच्चों को होमगार्डों में भर्ती होने से मना करते हैं। अगर साफ शब्दों में तो मना तो नहीं करते, न किसी कारण उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और आपको हम बता दें कि आज हमारे पास करीब 30 से 40 होमगार्ड की भर्ती होने वाले जवान थे जिन्हें आज पात्र करके उनको एक रिजेक्ट किया गया है, लेकिन उनके कई सारे धांधली उनके अंदर हुई है। वो धांधली के शिकार हमारे जवान हुए हैं जो कि वर्दी पहनने के बाद लोग देश सेवा करते हैं। और आपको भी मैं बता दूं कि पहले जो होमगार्ड थे, होमगार्ड के बाद दूसरी संस्था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की आई, महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स, जिसके वजह से होमगार्डों की नौकरियां मिलना बंद हो गई, उनको काम मिलना बंद हो गया है। आज कई होमगार्ड हैं जिनको घर में 2 वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं। इसके बावजूद देश सेवा की भावना से आज हमारे युवा पीढ़ी जो पढ़े लिखे हैं, जो बेरोजगार हैं, वो देश सेवा के नाम पे होमगार्ड में जुड़कर काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको काम नहीं मिलता, उनको होमगार्ड में भर्ती होने नहीं दिया जाता। यह तो किसी से कारणवश उनको दरकिनार कर दिया जाता है, ये तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये तो पैसे की डिमांड की जाती है। आइए हम जानते हैं कई बच्चों को जिनके साथ क्या घटना बीती है, मैं बताता हूँ, उनसे ही जानेंगे कि होमगार्ड में भर्ती में क्या घटना उनसे घटी। उन्होंने मुझे मेरा टेस्ट नंबर देके क्वालिफाइड किया, उसने डिसक्वालिफाइड किया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो मार्क्स है वो उस बंदे को दिया गया है जो उनकी पहचान का था, जो उनकी पहचान का था उनको देकर उन्होंने उसको क्वालिफाइड कर दिया और मुझे डिसक्वालिफाइड किया। तो उन्होंने कहा कि ये सब अंदर से काम चल रहा है, लोग पहचान करके उनको क्वालिफाइड कर रहे हैं और जो पैसे लेकर पैसे खा के उनको क्वालिफाइड कर रहे हैं। जेन्युइन है उन्होंने किया है, काम चल रहा है तो मुझे नहीं पता है। आपके साथ जो घटना घटी थी इनका कहना है कि हमारे साथ एक घटना घटी जो हमारा चेस्ट नंबर था किसी और को दे दिया गया। इनका चेस्ट नंबर किसी और के पहचान के हिसाब से उनको भर्ती किया गया, क्योंकि चेहरा उनको रिश्तेदार हो चाहे कुछ भी हो, पहचान और पैसे के बल पे केवल भर्ती होमगार्ड में हो रही है और धांधली चल रही है।
त्यांनी ग्राउंड घेतलं होतं, पण जेवढी जागा होती त्याप्रमाणे उमेदवार आले होते, त्याप्रमाणे सगळे पात्र होते, पण त्यांनी तेवढे पात्र करून घेतलेले नाही. बाकी त्यांनी डिस्क्वालिफाय केलं. ग्राउंड घ्यायच्या वेळेस सगळ्यांना सांगितलं की पात्र आहात, 2 राऊंड कंप्लीट करा आणि बोला. त्याप्रमाणे त्यांनी वेळेस पाऊस पडवते सगळे बंदच असतील, मला तर वाटत नाही चालू इस तरह के एनसीसी का 5 मार्क मिलते हैं, आईसीएल के 5 मार्क मिलते हैं और ड्राइविंग के 5 मार्क मिलते हैं। तो इसमें कितना मार्क मिला है? कोई मार्क नहीं दिया। इनका कहना है कि इनके साथ जो घटना घटी है उसके तहत जो भर्ती में बहुत बड़ा धांधली इनको देखिए, क्योंकि जिनका चेस्ट नंबर था, चेस्ट नंबर भी चेंज हुआ और जो इनको सुविधा देनी चाहिए, जैसे कि एनसीसी होता है नेशनल कैडेट कोर, जो कि सिखाया जाता है उसे 5 नंबर कंपलसरी होते हैं, किसी भी गवर्नमेंट संस्था में जाते हैं तो 5 नंबर उसके लिए मिलते हैं और 5 नंबर फास्ट एड के लिए मिलते हैं। इसके अलावा और उनको एक्टिविटी है तो उसमें 5 नंबर इनको जोड़ा जाता है, लेकिन वो नंबर भी इनको होमगार्ड की भर्ती में नहीं दिया गया है। आपको बता दें, होमगार्ड भर्ती के समय महाराष्ट्र सरकार के GR के हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में करीब 2500 होमगार्ड जवानों की भर्ती थी, लेकिन वहाँ पे से 3 से लेकर लगभग 350 को ही भर्ती किया गया है। उसमें भी कई लोगों को किसी न किसी कारण से रिजेक्ट किया गया। आइए हमारे साथ ही एक छात्र हैं जो कि होमगार्ड भर्ती होने के लिए गए थे, उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या घटना घटा। आप अपना नाम बताइए, आपके साथ क्या घटना घटी? तिथे सांगितलं की तुम्ही 4 राऊंड कंप्लीट करा, कसे पण करा, पण फक्त तुम्ही 4 राऊंड कंप्लीट करा आणि त्याच्यानंतर 4 राऊंड कंप्लीट केले सांगितलं तुम्ही पात्र आहात, तुम्ही पास झाला, काही टेन्शन घेऊ नका, तुम्ही मार्क जाणून घेऊ नका. त्यामुळे कुठल्याच मुलांनी मार्क त्यांना विचारलं नंतर बोला उत्तम तेच तुम्ही एका जावा घरी तुम्ही सगळे पास आहे आणि नंतर अपात्र करण्यात आला. इनका कहना है कि हमें बोला गया था किसी भी तरह आप 4 राउंड कंप्लीट करो। 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद गोला फेंक सब कुछ करने के बाद इनको बोला गया आप पास हो गए, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको अपना सेलेक्ट कर लिया गया है। उसके बावजूद इनको किस कारण से रिजेक्ट किया गया इन्हें भी पता नहीं है। आपका नाम बताइए और क्या घटना घटी? माझं नाव नितीश सुखैया आहे. आम्ही होमगार्डची एक्झामला गेलो होतो, तर आमची 31 ऑगस्टला आमची एक्झाम झाली. आम्ही 400 मीटरचे आम्ही राऊंड मारले, बरोबर. नंतर आम्हाला गोळा फेकायला लावला, पण तिकडे आम्हाला मार्क आमचे दाखवलेच गेले नाही आणि नंतर सांगितलं तुम्ही सगळे पास आहात, म्हणजे त्यांनी पहिल्यापासून हे सांगून दिलेलं तुम्ही पास आहेत, तर तुम्ही डिस्क्वालिफाय का केलं आणि सगळ्यांना मार्क एवढे कमी कसे? सगळ्यांना तर 4-4 मार्क येऊच नाही शकत. सगळ्यात तुम्ही सगळेच पूर्ण डिस्क्वालिफाय कसे होऊ शकतात? 10-15 झाले डिस्क्वालिफाय झाले असतील तर बरोबर आहे, पण सगळेच कसे झाले? आम्ही हीच विनंती करतो की आम्हाला न्याय भेटावा, ही आम्ही नम्र विनंती करतो. बाकी काय नाही. ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है महाराष्ट्र के लिए, जिसमें कि 2500 लोगों की भर्ती होने के बावजूद सिर्फ 320 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। तो ये जहाँ तक धांधली की शुरुआत है, क्योंकि 2500 लोग में कम से कम अगर हमारे समझ से माना जाए तो सिर्फ 500 लोग डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं, लेकिन टोटल के 2000 क्वालिफाइड नहीं हो सकते, डिस्क्वालीफाइड नहीं हो सकते। तो ये सबसे बड़ी धांधली की वजह है। यह तो ये पैसे की धांधली चल रही है, यह तो चेहरा पहचानने के ऊपर धांधली चल रही है कि जो हमारे रिश्तेदार हैं मुझको भर्ती करें, यह तो हम 1,50,000 रुपये लेके भर्ती करें। ऐसा होमगार्डों में धांधली चल रही है, जिसके वजह से आज पुलिस सुरक्षा मुहैया नहीं हो पाती है। आप कहीं भी चले जाएं, मैन पावर हर जगह कम है, चाहे आप रेलवे चले जाएं, ट्रैफिक डिवीजन चल जाए या तो आपका स्थानीय पुलिस चल जाए, कहीं भी मैन पावर नहीं है। नहीं होने की वजह यही है कि आज जो आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही है, मेन पावर नहीं होने की वजह से बढ़ रही है। जबकि होमगार्ड कभी भी पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिला के काम करते हैं, 24 घंटे उनके साथ ड्यूटी करते हैं और लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और लोगों को सेवा करने के लिए वर्दी धारण करते हैं। लेकिन होमगार्ड के आला अधिकारी सिर्फ
इनको वर्दी से दरकिनार इसके लिए किया जाता है कि होमगार्ड के अधिकारियों को मोटी रकम नहीं मिलती। आज होमगार्डों को मुद्दा को उठाने के लिए स्थानीय समाज सेवक गौरव राणे जी हमारे साथ में। आइए जानते गौरव राणे जी के ये मुद्दा कैसे मिला और क्या चाहते इन लोगों को कैसे भर्ती किया जाएगा और इस पे लड़ाई आगे कैसे लड़ेंगे। राजनीतिक तौर पे कई जगह पर राजनीति होती है तो राजनीति को भी आगे आना पड़ता है। और गौरव राणे आज के युवा समाज सेवक हैं, युवा राजनेता हैं, तो युवाओं के हक के लिए उन्होंने क्या कदम उठाना आगे, आइए उनसे जानते हैं। गौरव सर, ये बताइए कि आज जो होमगार्डों का जो मुद्दा है, आज होमगार्ड आपके साथ आए हैं तो आप युवा बेरोजगार जो है आज उनके लिए आपका क्या कदम रहेगा? ऐसा है कि ये जो होमगार्ड प्रक्रिया हुई थी, इस होमगार्ड प्रक्रिया में 2549 के भर्ती थी। 2549 की लोगों की भर्ती की रिक्त जगह थी। उसमें से 2247 लोगों का ही भर्ती अर्ज आया था और वो अर्जी के हिसाब से वहाँ पर क्राइटेरिया में उन लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करने गए, अपना एग्ज़ाम देने गए थे। एग्ज़ाम में भी बहुत कम लोग आए हुए थे। कुछ जो पुरुष वर्ग थे, पुरुष वर्ग में तकरीबन 1400 लोगों में से तकरीबन 800 लोग ही आए और लड़कियां भी जो 800 लड़कियां होनी चाहिए थी वो लड़कियां भी तकरीबन 500 ही थी। तो काफ़ी कुछ जब ये जो वहाँ पर आए थे वो सारे लोग इस माध्यम से पात्र होते और ये पात्र जब डायरेक्टली, क्योंकि उसमें दूसरा कोई सहभागी नहीं हुआ तो इनको डायरेक्ट पात्र करना बहुत ज़रूरी था। चलो नहीं, आपको प्रक्रिया पूरा करना था तो ज़रूर प्रक्रिया पूरे करें। तो प्रक्रिया पूरा करते टाइम उन्होंने ये देखा कि रनिंग करना ज़रूरी है तो रनिंग के टाइम चिप भी लगाए, चिप भी बोगस, चिप का वर्किंग ही नहीं। लोगों का जो रनिंग होता है, रनिंग कंप्लीट होता है, उसके बाद उनको टाइमिंग उनका नोटिंग किया जाता है और उस हिसाब से उनका वो मार्कशीट पे लिख के उनका साइन लिया जाता है कि आपको इतना टाइमिंग आपका कंप्लीट हुआ। तो वो प्रक्रिया उन्होंने किया नहीं। इनको बोला कि अभी आप इतने ही लोग हैं, आप भागेंगे या चलेंगे वो आप लोगों को नक्की आपको पात्र किया जाएगा। मगर भागेंगे चलेंगे वाली बात है, जो भागे वो सब अपात्र हो गए, जो चले वो पात्र हो गए। ऐसी सब बहुत गड़बड़ी हुई। उसके अलावा जो जिनके चेस्ट नंबर है, चेस्ट नंबर की अदला बदली हुई। लेडीज़ का चेस्ट नंबर जो भागी है उसको अच्छा मार्क मिला है, वो जेंट्स को दे दिया और जेंट्स का जो अच्छा भागा है उसको लेडीज़ लोग को दे दिया। ऐसे करके उन्होंने तकरीबन 321 लोगों की भर्ती की है और वो सब गड़बड़ वाली भर्तियाँ है। इसके बाद में उससे भी बस नहीं हुआ उनको। अब वो क्या कर रहे हैं कि पीछे से जिन्होंने अर्जी नहीं किया उन लोग की भर्ती कर रहे हैं, वो भी पैसे लेके कम से कम 50,000 से लाख रुपए के बीच में उन लोग रकम ले रहे हैं और लोगों की पीछे से दरवाजे से उनकी भर्ती कर रहे हैं। ये तो जाती है इन लोगों पे जिन्होंने इसके ऊपर सहभाग लिया और उन्होंने यहाँ पर आके होमगार्ड की सर्विस चाहिए और ये इस हिसाब से उन्होंने पूरा प्रक्रिया उन्होंने का पालन किया। इसमें गोला फेंक भी हुआ। जनरली क्या होता है कि अगर रनिंग में फेल हो गया तो उनको रनिंग में से ही बाहर निकाला जाता है। अब रनिंग में 0 मार्क भी दिया, अब वो 0 मार्क वाला बंदा भी गोला फेंक कर रहा है। अब गोला फेंक जब कर रहा है तो गोला फेंक में भी उसके जो मार्क होने चाहिए वो कम दिखाए। ये 8 मीटर का गोला फेंक में भी उन लोग बीच में खड़े रह के ये रहे कि ताकि गोला ज़्यादा लंबा ना जाए। ये सारा प्रक्रिया बहुत गड़बड़ प्रक्रिया है और इन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की। लेकिन ये भी तो लगता है जहाँ 2500 की भर्ती है, 24 वहाँ पे एप्लीकेशन आए हैं तो सिर्फ 300 को पात्र किया गया है। तो इसमें जो धांधली नज़र आ रही है कि कम से कम 2400 में कम से कम 1500 हो, 1700 हो, एक मान सकते हैं कि 1500-1700 पात्र हो भर्ती हो सकते थे, वहाँ पे सिर्फ 300 का भर्ती किया गया है। तो आपको ऐसा नहीं लगता इसमें भी धांधली हुई है? ये पूरी धांधली प्रक्रिया की है क्योंकि इन्होंने जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो वीडियोग्राफी के माध्यम से होनी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है काफ़ी इसमें कि ये जो प्रक्रिया होती है इसमें वीडियोग्राफी होनी बहुत ज़रूरी है। अब वीडियोग्राफी भी इन्होंने सब गड़बड़ किया है और जो रिक्त पद है इतनी नहीं रिक्त होती है, डिस्क्वालिफिकेशन होता है, हम मानते हैं डिस्क्वालिफाई होता है, वो 10% के आसपास होता है। अब उसके लिए एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि बाबा वो रनिंग में फेल हुआ तो उसका आउट हो गया, शॉर्टपुट में उसका लंबा गया नहीं, वो आउट हुआ। उसमें क्राइटेरिया भी एक क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है कि MSc IT है, आपका IT है, ये सारे रीजन्स के जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स के हिसाब से उन्होंने उनको पात्र करते। मगर बाकी सब रीजन में, जैसे मुंबई छोड़ के बाकी सब रीजन में ये सब बराबर पालन हुआ, मगर मुंबई रीजन में ही ये सारी गड़बड़ी हुई और हमारे मुंबई कर के लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है। ये अन्याय अगर जल्दी से जल्दी सही नहीं हुआ तो
तो हम इसका तीव्र आंदोलन में स्वरूप करेंगे। ये बच्चे लोग, ये जो हमारे युवा है, ये सबको वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना है, उनको रोज़गार मिलना चाहिए और इस होमगार्ड के पदों पे उनको लेना है, और नहीं लेंगे तो हम पूरे रास्ते पे उतरने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी माधवीताई, वर्षाताई के माध्यम से हम पूरे रास्ते पे उतरेंगे, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलता और इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक पूरी हम लड़ाई देंगे। भारत में बेरोजगार युवाओं को लड़ाई अपने हक के लिए हर समय तत्पर है लड़ने के लिए। यस, धन्यवाद। धन्यवाद।